शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बहुत प्यारा है। हमारी पढ़ाई ऊंचे से ऊंची है, परंतु पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो परम शिक्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। सावधानी भी दी, दुश्मन का परिचय दिया, दुश्मन की ताकत का भी वर्णन किया। अब बाबा कहते, बच्चे तुम अपनी संभाल करो। प्रश्न है आज का, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे, ध्यान से सुने और नोट डाउन, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस जो है वो वृद्धि को पाएगी। तो दो बातें बाबा ने बताई, एक नष्टो मोहा बनना है, दूसरा हमें योग युक्त बनना है। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहते तुम इतने महान बन जाओगे कि सबका उद्धार करने के लिए तुम्हारा गायन होगा। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शंस को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। तो सफलता लाने के लिए क्या करना पड़े? बाप में पूरा निश्चय बुद्धि, और फिर जो डायरेक्शन हमें अमल में लाना है, उन महावाक्यों पर भी हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। तब हम आगे सेवा करते हुए सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। गीत बजा है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ, बच्चे तो आप जानते हो बड़े सतो प्रधान होते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ज्ञान धन में शाहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। अगर आपके पास ज्ञान धन है तो भले आप ज्ञान धन से इतने शाहूकार बनो कि आप बाप का नाम बाला कर सको, माना बाप की महिमा और आप उनके दिल में बढ़ा सको। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। नंबर 2 है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है ना, उसे छोड़ देना है। मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरे बच्चे, मेरा ऑपरेशन, मेरा ये, मेरा वो, सारा दिन हम कितना मेरा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर मेरे से, शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है, तो इस मेरे का क्या करना पड़े? त्याग करना पड़े, ये ममत्व छोड़ना पड़े। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, नहीं, लौकिक प्रॉपर्टी का नशा नहीं चढ़ाना है। लेकिन मेरे पास मीठे बाप दादा के दिए हुए खजानों का मेरे पास स्टॉक है, तो मैं उस स्टॉक से जिसको जो चीज चाहिए वो उसको देती जाऊं। वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ गिनती करते जाओ। एक अपने पुरुषार्थ का बोझ, दूसरा सेवाओं का बोझ, तीसरा संपर्क संबंध निभाने का बोझ, और ये सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बाबा कहते अपने पास नहीं रखो, नहीं तो घड़ी वो सताएगा, माना घड़ी याद आती रहेगी। पर बाबा को दे देने से हम निश्चिंत हो जाते हैं
कि हमने बाबा के हाथ में दे दिया, अब ये व्यक्तियां बहुत सुरक्षित हैं। तो ये सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर आप हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये है मैंपन, और वो भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहने देगा। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। अच्छा स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।